पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, आज कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई थी। क्या कुछ बातें हुई थी बैठक में? देखिए, जिला अध्यक्ष हमारे एआईसीसी के सारे कोऑर्डिनेटर, इसके बाद उनके साथ जो जिला के हमारे पीसीसी के कोऑर्डिनेटर, झंडा कार्यक्रम, ये सारे लोग को हम लोग जो है आज एक मीटिंग दिया। तो मुख्यतः 3 विषय पर था। एक विषय जो मुख्य रूप से अभी है, जो 13 करोड़ यहाँ के आबादी है बिहार के, और 8 करोड़ वोटर है। उस 8 करोड़ वोटर में जो है सबके मताधिकार का उपयोग होना बंद हो जाएगा, क्योंकि 25 दिन में कोई भी फैसला सरकार आज तक नहीं की। इसके पहले 22 साल पहले पुनर्निरीक्षण का, वोटर पुनर्निरीक्षण का काम शुरू हुआ था, और यदि आपको कराना था तो आप लोकसभा के चुनाव में आपने क्यों नहीं कराई? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जो गरीब है, जो उत्तरी बिहार के लोग बाढ़ के और आपदा हर साल झेलते हैं, कई बार आप जाएंगे कि इस बार बाढ़ आया और उनकी मकान यहाँ है, अगले बार उनकी मकान कहीं नहीं मिलेगी और उनकी पूरी चौहद्दी चेंज हो जाती है। तो वैसे लोग से आप 11 तरह के जो कागज मांग रहे हैं, और वो भी 20 दिन के अंदर, तो आप प्रमाणित वो नहीं कर पाएंगे कि हम यहाँ के जन्म तिथि, यहाँ के जो है माता पिता के जन्म तिथि, अब जन्म तिथि उनके यदि एक जनरेशन और पीछे जाएंगे तो दादा के जन्म तिथि। तो ये जो प्रमाण मांग रहे हैं, ये पहली बार देश में ऐसा जो है निरंकुशता वाली निर्णय हुई है, जिसमें वोटर का अधिकार जो है वो खत्म होने जा रही है। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने उस प्रतिनिधि मंडल में जो बातें कही, जिसमें मैं भी शामिल था, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जो है वोटर पुनर्निरीक्षण का काम हम करा के रहेंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इसमें से 20% वोटर जो है एकदम से एलिमिनेट होंगे, और तीसरी कि अब वो पुराना इलेक्शन कमीशन नहीं है। आप ये गलती नहीं करें कि ये पुराना इलेक्शन कमीशन है, अभी बदली हुई इलेक्शन कमीशन है। तो इन बातों से ये स्पष्ट है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दी हुई मौलिक अधिकार, जिसमें एक वोट का अधिकार है, उससे भी भाजपा से के लोग और इलेक्शन कमीशन के लोग उनको वंचित करने जा रही है। देखिए अध्यक्ष, सवाल यह है कि जो 20% एलिमिनेशन की बात हो रही है, तो आप कैसे कंफर्म कि वो आपके ही वोटर हैं? ये भी वोटर हो सकते हैं, उनको भी नुकसान हो सकता है। देखिए, इससे मैं डिफर करता हूं। हम पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, यहाँ कई पॉलिटिकल पार्टी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर 2 है, ठीक है। वही वोटर वो कोई दूसरे दल को भी देता है जो सत्ता पक्ष में आ जाता है, और वही वोटर किसी और दल को देता है जो विपक्ष में आ जाता है। यहाँ नागरिकता, नागरिक ही वोटर होते हैं, और ये वोट देने का अधिकार ये उनकी अभिव्यक्ति है कि हम वोट किसे दें, लेकिन वोटर एक ही होता है, वोटर किसी दल का नहीं होता है। इसलिए मेरा वोटर, उनका वोटर, ये विषय नहीं है। विषय है कि आप आधार कार्ड, नुकसान उनको भी हो सकता है जी, ये आधार को आपने लिंक नहीं किया, आप मनरेगा जॉब कार्ड को मानने से मना कर दिया, आप कोई भी सरकारी जो वो प्रूफ कर सकता है उसको मना कर दिया। आप इस बात से समझिए कि आप पूरे देश में हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, हर फाइनेंशियल LIC GIC के डिपॉजिट के लिए आप आधार कार्ड मांगते हैं, अनिवार्य करते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है
कि आप आधार के माध्यम से आप देश के नागरिक को आप एक आर्थिक ऑब्जर्वेशन भी लगा के रखा है, और आप दूसरे तरफ वोटर में नहीं ऐड करके इनको भगाने का व्यवस्था कर रहे हैं। अररिया के सांसद है प्रदीप सिंह, वो कह रहे हैं एक एक बांग्लादेशियों को भगाया जाएगा, किसी बांग्लादेशी को हम लोग रहने नहीं देंगे, ये देश में धर्मशाला नहीं। यदि ये सवाल यदि है तो उनसे मेरा एक सीधा सवाल है कि इसका मतलब 2024 में केंद्रीय में जो सरकार बैठी है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो भी अवैध है। तो क्या बिहार से जितने सांसद उनके चुने गए हैं वो अवैध वोट पर बैठे हैं क्या? यदि बैठे हैं तो उनको अभी तत्काल रिजाइन दे देना चाहिए कि हम गलत लोगों के वोटों से जुड़ गया है। आज जिलाध्यक्षों को संदेश क्या दिया सर, इस पर क्या लड़ाई लड़नी है? तो चुनाव आयोग तो कर रहा है जो करना है। देखिए, हमारी बैठक में स्पष्ट दो बातें आई। पहली बैठक में मेरी ये निर्णय हुई कि हम इस लड़ाई को हम जाने नहीं देंगे, चूंकि 8 करोड़ वोटरों को नाम जो है सिरे से उनको वोट देने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। क्या करेंगे? सड़कों पर इसके बाद ये आंदोलन के रूप में हम सड़क पर लड़ेंगे। दूसरी लड़ाई, हम उन वोटर को भी मदद करने का प्रयास करेंगे, उनको जगाने का भी काम करेंगे कि ये आप यदि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ाना चाहते हैं तो हम सकारात्मक रूप से उनको हम अवेयरनेस करेंगे, जागरूक करेंगे, उनको कहेंगे कि आप आज से ही कागज पत्र ढूंढो। उनकी सारी सरकारी स्कीमें रुक जाएगी, जिसमें वृद्धा पेंशन एक उदाहरण हो सकता है, जिसमें आप जो अन्न जो है राशि दे रहे हैं और इनको 5 किलो अनाज भी नहीं दे पाएंगे उन 2 करोड़ के लोग। स्कॉलरशिप रुकेगी। सैनिटरी पैड पर अब विवाद हो रहा है, तो आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी की महिला हुई 5 लाख सैनिटरी पैड वितरण करने का ऐलान किया। विवाद कह रहा है कि सैनिटरी पैड तो वितरण हो रहा है, राहुल गांधी की तस्वीर उसमें क्या है, क्यों? ये थोड़ा देख लीजिए। ये किनका फोटो? पहली बात, पहला क्वेश्चन कि यदि मेरे पर सवाल आया है तो मेरा निर्णय को वो क्यों परेशान है? ये महिलाओं की आधी आबादी जो महिला है, उस महिलाओं की हक की बात है, जो महिला आज भी ये वंचित हैं। और आप ये ऐसे समझिए कि ये जो फोटो है, ये फोटो हमारी योजना के पहले की योजना के फोटो। तो सवाल पहले इससे शुरू हो जाए कि इस सैनिटरी पैड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोटो क्यों है। और ये मेरा अपना निर्णय है, मेरा निर्णय हमको लेने दो, तुम अपना निर्णय अपने रखो, ये है। और यदि इनको लगता है कि महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारी महिला के राष्ट्रीय अध्यक्षा यहाँ बैठी हुई, इन्होंने ऑफर दिया है कि यदि जदयू को और बीजेपी को भी ये योजना का लाभ लेना है तो हम 2-4 लाख उनको भी हम गिफ्ट कर दें। ठीक है सर, उससे बात करेंगे। एक सवाल आपसे सर, अंतिम सवाल है। कांग्रेस गठबंधन महागठबंधन में आप लोग शामिल है, और महागठबंधन में मुकेश सहनी कह रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर है, उनसे ज्यादा, कांग्रेस से ज्यादा वोट तो मुकेश सहनी लाए हैं पिछले 3 चुनावों में। देखिए, ऐसा है कि कुछ बातें आती है जो मीडिया में आती है, वो मीडिया से ही कह के समाधान नहीं किया जाता। ये हम जितने भी दल हैं, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आपत्ति तो दर्ज आप लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। ऐसी कोई मजबूरी है क्या? ठीक है, हम मीडिया, आप जानते हैं कि बहुत संजीव तरीके के व्यक्ति हैं। यदि इस तरह के वक्तव्य आई है तो उस वक्तव्य के लिए हम बैठेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा। आपत्ति है आपको? हम उस पर बैठेंगे और बहुत ही गंभीरता से विचार करेंगे। मतलब छोटी पार्टी तो नहीं है ना कांग्रेस, आप मानते हैं बिहार से?
मैंने क्या कहा कि जो भाषा सबका अपना अपना मर्यादा है, मेरी अपनी मर्यादा है, और उस मर्यादे में रह के हम लोग बात करने वाले लोग, यदि इस तरह की बातें आई है तो हम लोग अपने पार्टनर के साथ बैठ करके हम इसको समझने का कोशिश करेंगे कि क्या सर, जदयू भाजपा में फोटो लगना शुरू हो गया है प्रधानमंत्री मोदी का जदयू में और नीतीश कुमार का भाजपा में। आप लोग इसका शुरुआत कब करेंगे? तो लालू जी का फोटो इधर, राहुल जी का फोटो उधर। देखिए, एक वक्तव्य आया था गृह मंत्री, उसको स्मरण कीजिए, और उसमें उन्होंने कहा था किसी चैनल के उत्तर में कि हम इसको आने वाला समय में आप चुनाव कैसे लगे, तो ठीक है, हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हम जो है लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरा का निर्णय चुनाव बाद करें। तो फोटो एने से उन्हें हो रहा है, कब्ज उस पर कब्जा कर रहा है। हम लोग के यहाँ लड़ाई होता है ना, खूंटा खूंटी वाला, वो आया तो ओकर भैंस के खूंटा का बार के ओकर अगना में गाड़ दिया, वो आया तो जो है वो ओकर जो है खेत में। फोटो नहीं लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, खूंटा खूंटी का लड़ाई है भाई, वो खूंटा उनके यहाँ गाड़ देंगे, वो आएंगे तो उनके यहाँ गाड़ देंगे, इसलिए उनकी मुबारक।